तारीख को शपथ होगा शाम को? मुझे खैर समय की जानकारी नहीं है कब होगा शपथ, बट हाँ, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूँ तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है। और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि हाजीपुर से सांसद, बिहार से चिराग पासवान भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जानते हैं। जीवन के कठिन दौर में था, चुनाव प्रचार में था, किसी भी भूमिका में था, मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था। आज मेरे लिए सबसे बड़े उत्साह की बात यही है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पे सुनता हूँ कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में है। कहा जा रहा है, मीडिया में ऐसी चर्चा थी और आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि आपके पार्टी की तरफ से 2 मंत्री 3 मंत्री के पद की मांग की गई है। इसमें कितनी सच्चाई? मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूँ। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, उनको अप्रोच किया जा रहा है। क्या आपके पास भी फ़ोन कॉल आए? महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल ज़रूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है। ये जनादेश मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ऐसे में कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। और आखिरी सवाल कि एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, पिछली बार भी 100%। क्या वजह मानते हो, कौन सा आपने ग्राउंड पे काम किया कि आपका स्ट्राइक रेट 100% रहा, लेकिन आपके जो एलाइज पार्टी है उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहा? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो मेहनत का कोई पर्याय नहीं हो सकता है। जिस तरीके से मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ने मेहनत की, ज़मीनी स्तर पर जाकर, हवाई नहीं, ज़मीनी स्तर पर जाकर, उसका ज़रूर हम लोग को लाभ मिला। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की ये सोच है। मुझे लगता है बिहार की जनता ने उस सोच का पूरा समर्थन किया, उस पर विश्वास रखा और 5 के 5 प्रत्याशी जिस तरीके से उनको जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आता है। ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भी बड़ी जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों में हम सब के ऊपर है, जिसको बखूबी हम लोग पूरा करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।